वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस आज हम लोग एक कस्टम एक्सी बूस्ट का मॉडल जो है गाइस वो बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्सी बूस्ट जो रहता है वो डिसीजन ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो हम एक छोटा डिसीजन ट्री पे ही काम करेंगे, देखेंगे कि कैसा ट्री जो है वो क्रिएट होता है एक्सी बूस्ट क्लासीफायर में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पे numpy मैट.डिप XGBoost जो है इंपोर्ट कर लिया है। XGBoost में से गाइस आपको दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है। वो है XGBoost का बेसिकली क्लासीफायर, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द प्लॉट अंडर ट्री का क्लास। प्लॉट अंडर ट्री से जो है गाइस हम लोग बेसिकली ट्री का जो है वो प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। एंड गाइस सबसे पहले तो गाइस मैं इसका इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं np.array लेता हूँ 2 8 12 18, ठीक है, और इसको 4:1 में रीशेप कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको गाइस चेक करना है कि कैसा जो रहता है कोड बेसिकली कैसा क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए आप जस्ट सिंपली एक्स और वाई जो है प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एक्स प्रिंट करवा दिया तो मेरा 4:1 यानी 4 रोज और 1 कॉलम में जो है ये रीशेप हो चुका है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वाई भी सिमिलरली गाइस प्रिंट करवा सकते हो। वाई को मैंने रीशेप नहीं करवाया, वो आउटपुट में वैसा का वैसा ही है जैसा इनपुट हम लोग ने दिया था, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो 0110 वैसा का वैसा ही है बिल्कुल। तो गाइस हम लोग ने एक्स और वाई जो है वो तो हम लोग ने बना लिया, ठीक है। अभी गाइस मैं एक्जी मॉडल जो है एक्जी बूस्ट का जो मॉडल है वो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने मॉडल करके एक वेरिएबल ले लिया, एक्जी बी क्लासीफायर मैंने कॉल कर लिया। इसके पैरामीटर्स अब गाइस बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कोलैब में मैंने खोला है, आप देख सकते हो कितने सारे मॉडल्स है, पैरामीटर्स है, बेसिकली मैक्स डेप्थ है। फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो है वो आपको दिख रही है यहाँ पे। 3 है, लर्निंग रेट है वो 0.1 है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स है, वर्बोसिटी है, साइलेंट, ऑब्जेक्टिव, फिर नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स, गामा, मिनिमम चाइल्ड वेट, बहुत सारी है गाइस वैल्यूज, ठीक है। तो गाइस आप ये सब जो है वो ले सकते हो, ठीक है। आप हाइपर पैरामीटर्स जो है ट्यूनिंग कर सकते हो, बट एक्जी बूस्ट में यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सा ट्यूनिंग क्या करना है। ये बाकी सारे मॉडल्स है जैसा नहीं है कि आपने हाँ चलो नंबर ऑफ ये कुछ ज़्यादा ले लिया या रैंडम स्टेट कुछ और ले लिया, वेट कुछ और ले लिया और ट्राई किया। नो, यू हैव टू बी वेल डिफाइंड इन दिस, वरना आप कभी जो है राइट आउटपुट पे नहीं पहुंच पाओगे। और इतने सारे कॉम्बिनेशन है कि यू वोंट बी एबल टू ट्राई ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ देम, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे मैंने जो है मैच डेप्थ 2 ले लिया है, लर्निंग रेट मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है 1 लिया है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स मैंने ले लिया है 2, गामा की वैल्यू 2 लिया है, मिनिमम चाइल्ड वेट गाइज मैंने यहाँ पे 0 लिया है, ठीक है। फिर लैम्बडा की वैल्यू 0 लिया है और बेस स्कोर जो है वो मैंने हाफ पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने रन कर लिया है, ओके। मेरा मॉडल जो है एक्जीबूस्ट उसमें सेव हो चुका है। अभी मैं मॉडल डॉट फिट है वो रन कर देता हूँ। तो गाइज मैंने मॉडल डॉट फिट जो है वो रन कर लिया है। तो आप देख पाओगे गाइज कि यहाँ पे मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली वापस प्रिंट हो चुकी है। मेरा बूस्टर आप देख रहे हो कि जीबी ट्री करके जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे है, ठीक है, वो अभी हो चुका है। गामा की वैल्यू जो 2 थी वो आ गई है, मिसिंग इक्वल टू नम, मिनिमम चाइल्ड वेट जो है वो 0 हो गया है, डिफ़ॉल्ट जो था वो 1 था गाइज, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 2, नंबर ऑफ जॉब्स 1, ऑब्जेक्टिव बाइनरी लॉजिस्टिक, ओके। एंड गाइस अभी मैं प्रेडिक्ट करके एक वेरिएबल में जो है फिट कर देता हूँ, मेरा मॉडल डॉट फिट में ये वैल्यू सेव कर देता हूँ बेसिकली। अभी गाइस मैं प्लॉट अंडर स्कोर ट्री करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप मैंने अंदर जो है प्रेड की वैल्यू जो है वो डाल दी है और मैं प्लॉट डॉट शो कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पे जो है मेरा आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लेफ्ट साइड पे जो है वो यस आया है, राइट साइड पे जो है वो नो आया है। उसी तरह गाइज आप देखोगे कि मेरा जो टोटल नोट्स है लास्ट के एंडिंग नोट्स जो है मेरे 3 है, ठीक है। एक में मेरी वैल्यू आई है लीफ की -2, एक में आई है -2 और एक में आई है 2, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेरी एंड की वैल्यूज गाइज, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइज कि हम लोग का जो वाई था, ठीक है। तो गाइज वाई पे हम लोग ने ट्रेन उसके लिए लिया था 0110 और एक्स के लिए लिया था हमने 2 8 12 18, ठीक है। तो इस तरह से गाइज बेसिकली क्लासिफिकेशन हुआ है कि जो F0 है इज इट लेस देन 15, तो यस, तो हम लोग ने उसको डाल दिया इज इट लेस देन 5, तो यस, तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज -2। और वैसे ही गाइज अगर नो है तो हमारा लीफ -2, F0 की जो वैल्यू है बेसिकली वो 5 से कम है तो नो, दैट इज 2। तो अगर आप इसको मैप करना चाहोगे गाइस तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा x है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पे ये कहाँ लाई करेगा 2 गाइस, तो इज इट लेस देन 15, तो यस 2 इज लेस देन 15, इज इट लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5।
तो इसकी वैल्यू जो है वो -2 आई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 की मैपिंग आप बोल सकते हो कि -2 पे हुई है। वैसे ये गाइज अब मैं 8 के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो इज इट लेस देन 15? यस। इज इट लेस देन 5? नो। तो यहाँ पे 2 पे आएगा वो। तो इसकी मैपिंग कहाँ हुई है गाइज? तो इसकी मैपिंग 1 पे हुई है गाइज, करेक्ट, ठीक है। तो वैसे ही गाइज आप ले सकते हो 12। तो गाइज इज इट लेस देन 15? यस। इज इट लेस देन 5? नो। तो इसकी मैपिंग 2 यानी 1 आना चाहिए आउटपुट यहाँ पे भी, तो 1 है। फिर आता है 18, ठीक है। तो इज इट लेस देन 15? नो। तो यहाँ पे -2 यानी 0। बेसिकली 0 जो है गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको ना समझे आउटपुट के लिए तो क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ द इनपुट नंबर इज लेस देन 15 and then also less than 5, the output is -2, or basically the value 0 from array y, ठीक है। तो गाइज इससे आप समझ जाओगे कि बेसिकली जो है वो क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है गाइज आप बोल सकते हो, एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ गाइज, ठीक है। मैं एक टेक्स्ट ऐड कर दूंगा यहाँ पे, मैं जो है मैं गाइज ये प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये करवा दिया, इसको मैं बोल्ड भी कर लूंगा, नहीं जाने दीजिए, यही ठीक है आई थिंक, ठीक है। सो गाइज इसको जो है मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो सेल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इफ द इनपुट नंबर इज लेस देन 15, ठीक है। इफ द इनपुट नंबर इज लेस देन 15, ठीक है, and then also less than 5, the output is -2, or basically the value 0 from array. And if the input number is above 15, the output is -2 or value 0 from array y, ठीक है। else in all cases it's 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाइस आप देख सकते हो कि लिख दिया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बेसिकली आउटपुट जो है वो हमारा कैसे आ रहा है। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा जो x है उसका इनपुट है 2, 8, 12 और 18, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 2, तो यहाँ पे जाएगा डिसीजन ट्री में, तो इस 2 जो f0 है इज लेस देन 15, यस। तो यहाँ पे जाएगा आगे, इज 2 लेस देन 5, यस। तो यहाँ पे जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज -2। तो -2 का मतलब यहाँ पे होता है 0, ठीक है। यहाँ पे 0 को मैप किया है -2 पे, ठीक है। अगर वैसे ही गाइस सेकंड वैल्यू आती है, ठीक है, सेकंड वैल्यू आती है 8, ठीक है। तो 8 इज इट लेस देन 15, यस। तो इधर जाएगा, इज इट लेस देन 5, नो। तो यहाँ पे जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो है +2। +2 का यहाँ पे मैपिंग दिया है गाइस 1, यानी आउटपुट जो है वो 1 है, ठीक है। वैसे ही गाइस जो थर्ड नंबर होगा वो वापस हम लोग देखेंगे, इट इज 12, इज इट लेस देन 15, यस। इज इट लेस देन 5, नो। तो वापस यहाँ पे आएगा यानी +2 यानी 1 आनी चाहिए, तो आप देखोगे y में 1 है, ठीक है। फिर वैसे ही गाइस जो लास्ट नंबर है दैट इज 18, इज इट लेस देन 15, नो। तो पहले ही यहाँ पे चला जाएगा, एंड हो जाएगा, तो आंसर है -2। तो बेसिकली -2 के लिए मैप हुई है वैल्यू 0। तो इस तरह से बेसिकली गाइस हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो परफॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग XGBoost मॉडल। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इट गाइस। अगर आपको नेक्स्ट एक और वीडियो में देखना है कि XGBoost कैसे काम करता है, स्टे ट्यून। ओके, सो दिस इज इट गाइस, regards from the team Society of AI.